Hi, good evening everyone. I am from LRT Education Academy. My name is Rudima Johar. Today I am going to cover up chapter number 1 of Business Studies class 12. The name of the chapter is Nature and Significance of the Management. So, let's understand and cover up the detailed format of the chapter. I am going to share my notes. So, let's understand it. Okay, so as I told you, the chapter name is Nature and Significance of Management. Means management की क्या importance है, क्या इसका nature है, how does it work, and what are its benefits, importance, objective, process. These are the different aspects which we will be covering up in this chapter. Okay, so first of all, we have to understand what is management. What is exactly the terminology management is. It is the process of getting things done through others with the aim of achieving goals efficiently and effectively. So guys, मैं हर अपने स्टूडेंट को ये बात बोलती हूँ कि जब तक हम एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं होंगे, वी विल बी नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स एंड हम लोग अपनी लाइफ में जो एक स्मूथ सिनेरियो चाहते हैं, जो एक स्मूथनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो भी वो हम इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम ये दो टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करेंगे अपनी लाइफ में. What does it effectively and efficiently means? अगर हम effectively, मैं अभी ये दो टर्मिनोलॉजी डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को फॉर दिस इन सेंस आई एम providing you just briefly what does it means that effectively means effectively. आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टी साउंड कर रही है. टी मीन्स टाइम. टाइम मीन्स हमें इफेक्टिव होना है, हमें कम टाइम में को यूज करके हमें अपनी चीजों को अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है. और हियर द नेक्स्ट टर्म इज एफिशिएंटली. वी हैव टू बी एफिशिएंट. हमें कम से कम कॉस्ट में कम से कम पैसा खर्च कर अपने गोल्स को अचीव करना है. अगर हम ज्यादा पैसा खर्च करते हैं लेकिन कम टाइम में चीजों को पूरा करते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है. लेकिन अगर हम ज्यादा टाइम लेते हैं लेकिन कम पैसा यूज करते हैं, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है. वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, लाइक वी हैव टू बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑल्सो. सो इसका मतलब यही है कि ये मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है. प्रोसेस जो है वो मैं आप लोगों को अभी डिटेल में नेक्स्ट मेरे नोट्स में बताती हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ में कवर अप होगा. प्रोसेस है जिससे हम चीजों को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल्स को फुलफिल कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं समझने के पर्पस से, लेकिन जो हमारा एक्चुअली वर्क करता है वो वर्क होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस पे. लाइक हमें कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ये चीजों को एनालाइज करना होता है और उन चीजों को समझना होता है. It is a distinct intellectual activity consisting of several functions like planning, organizing, directing, controlling and staffing. Yes, so ये जो है ये एक intellectual activity है. गाइस, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का यहाँ पर मतलब है ये एक तरह से आपके ब्रेन की एक्टिविटी है. लाइक आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से फंक्शंस वी आर परफॉर्मिंग इन आवर डेली लाइफ, दैट इज ऑल अबाउट. प्लान करते हैं हम चीजों को, बहुत बेसिक है, आप लोगों को बिल्कुल आराम से समझ आएगा. इसका मतलब है प्लान करते हैं हम चीजों को, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और स्टाफ करते हैं. लाइक POSDC. अगर आप लोगों को दिक्कत होती है इस चीज को समझने में, तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है POSDC. POSDC का मतलब है P stands for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for controlling.
प्लान करते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में। यस कैसे, लाइक आप क्यों, मैं अगर आपके लेवल पे समझाने की सोचूं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोगों के 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं। सो व्हाट यू पीपल आर डूइंग, यू आर planning the things, you are uh, organizing, you are staffing, staffing तो आप नहीं करते हैं खैर, you are organizing, you are controlling, and also you are getting direction from the people, from your seniors, from your teachers। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। प्री बोर्ड्स में आप लोग किस तरह से पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स को आप फटाफट कवर अप करेंगे। आपको मंथ के सितंबर के मंथ में आप लोगों को फर्स्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, नेक्स्ट में आप 3 चैप्टर्स का टारगेट्स बनाते हैं। तो व्हाट इज द टारगेट्स, द स्टैंडर्ड्स, द टारगेट्स you people are going to achieve is all about planning। you people are making plans। okay, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है उन चीजों को जो आपने प्लान्स बनाए हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। डायरेक्टिंग में यू पीपल आर गेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम योर हेड्स। आप अपने टीचर से, आप अपने पेरेंट्स से डायरेक्शन गेन कर रहे हैं कि आप लोग को किस डायरेक्शन में किस तरीके से काम करना है। कंट्रोल, सम पीपल आर कंट्रोलिंग यू, सम पीपल आप लोगों के टीचर्स हैं, आपके रेगुलरली टेस्ट ले रहे हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। और स्टाफिंग का मतलब है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे सोचते हैं तो स्टाफिंग मींस रिक्रूटिंग पीपल। ओके, सो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो अभी मैंने आप लोगों को POSDC बताया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इसको हम डिटेल में हम इसकी स्टडी करते हैं। तो हम पहले प्लानिंग पढ़ते हैं, क्या होता है। इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन, वेयर, हाउ एंड फॉर whom इज टू बी डन। ये क्या है, एक वैसे भी, या आप लोग मुझे बताइए, जब हम प्लान करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या एक्टिव रहता है हमारा। ऑब्वियसली हमारा ब्रेन। जब तक हमारा ब्रेन वर्क करता है हम नए नए आइडियाज, नए नए प्लान्स हम बनाते रहते हैं, राइट। तो हम लोग, ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हमें क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। ओके, सो और नेक्स्ट है, ये ब्रिज करता है गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। यस, हम प्लान्स बनाते हैं क्यों, क्योंकि हम जो हमारा गैप है उसको हम कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे आज हम हैं और जहाँ पे हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जो आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं, आप अपने इतने प्लान्स, आप अपना एक टाइम टेबल, स्केड्यूल, ये सब क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप जहाँ पर हैं वहां से आप जहाँ पर जाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने पेपर्स की, अपने एग्जाम्स की जो तैयारी करना चाहते हैं उसको आप अचीव करना चाहते हैं, right? And third is, it is the primary function of management without which no other function can be performed। like सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट जो है उसका यही है, प्लानिंग। प्लानिंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, प्लानिंग को कंप्लीट करे बिना आप आगे की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को प्लानिंग समझ में आया है। प्लानिंग इज नथिंग जस्ट अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जिसमें हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है फ्यूचर में, राइट। सो नेक्स्ट इज माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रोसेस इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है, प्लानिंग इज just to put some idea in writing, but to convert that idea into reality, organizing is required। yes, देखो, हम जो प्लान करते हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में है, जो हमारे थॉट्स हैं हम उसको एक पेपर पे या फिर हम कुछ स्केड्यूल करके उसको एक राइटिंग में लिख देते हैं, लेकिन उस आइडिया को कन्वर्ट करना रियलिटी में, वही होता है ऑर्गेनाइजिंग। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो प्लानिंग इज जस्ट टू पुट सम आइडिया व्हाट द ब्रेन इज थिंकिंग इन द ऑन पेन पेपर, बट टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू रियलिटी, ऑर्गेनाइजिंग इज रिक्वायर्ड।
ये जो है एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसके अंदर हम असाइन करते हैं ड्यूटीज, ग्रुप करते हैं टास्क, एस्टेब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज, रिक्वायर्ड करते हैं एक स्पेसिफिक प्लान। हम इस प्रोसेस के अंदर हम जो है ड्यूटीज असाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं टास्क, एस्टेब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग, ठीक है, हम और रिपोर्ट करते हैं अपनी ड्यूटीज को, हमें मिल पाती हैं, हम किसी को ड्यूटीज देते हैं, टास्क को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, रिसोर्सेज जो है हम उनको एलोकेट करने की कोशिश करते हैं और जो हमारा प्लान है उसको कैरी आउट करते हैं। ओके, सो क्लियर विद ऑर्गेनाइजिंग? Okay, so next is staffing. Staffing means finding the right man for the right job. Yes, of course, अगर हम लोग अगर एक सही इंसान अपनी सही जॉब के लिए नहीं चुनेंगे, लाइक अगर मेरे को, मैं बेस्ट हूँ अकाउंटेंसी में और आगे जाकर मैं किसी अकाउंटेंसी की फीड में ना जाकर अगर मैं किसी फैशन डिजाइनिंग या फिर मैं किसी और चीज के अंदर इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो मे बी वो चीज मेरे को ज्यादा क्विकली मैं नहीं सीख पाऊँ। ओके, सो मेरे लिए अगर कोई जॉब है अकाउंटिंग की, कोई जॉब है किसी चीज की, तो वो मैं बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट से मैटर करता है। मैंने 3 साल अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम में दी, मैंने 12th में कॉमर्स विद मैथ्स पढ़ा, तो मैंने अपनी जो नॉलेज गेन की है अकाउंटेंसी की, मैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए मुझे जॉब भी उसी तरीके की लेना मस्ट है। इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, राइट? रिक्रूट करते हैं लोगों को और सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लेसमेंट होती है एंड फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारा रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज कंपनीज निकालती हैं, फिर हम इंटरव्यूज देते हैं, दे सेलेक्ट अस, वो हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्शन प्रोसेस कुछ कुछ होता है, इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, समथिंग समथिंग। फिर उसके बाद अगर हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो हमें फिर ट्रेन करते हैं ताकि हम लोग बेटर परफॉर्म कर पाए, बिकॉज ट्रेनिंग इज मस्ट। आप लोग जितने मर्जी अपनी फील्ड में हो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पहले से नहीं होते हैं। आज अगर आप, मैं ही हूँ, अगर मैं जॉब करने चाहूंगी तो मुझे मे बी थ्योरेटिकल नॉलेज हो उन चीजों की, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे नहीं है। सो आई ऑल्सो नीड a training to for the best performance, right? So directing means it is said to be process in which managers instruct, guide and overseeing the performance of the workers to achieve predetermined goals. Yes, इसके अंदर क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं वर्कर्स की, ताकि वो जो उनके गोल्स हैं, प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं, जो पहले से डिसाइडेड गोल्स हैं, उनको अचीव हम कर पाए इजीली ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या है डायरेक्टिंग के? मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। यस, आप लोग देखिए कि जो डायरेक्शन है, हम डायरेक्शन में हमने पढ़ा कि वी गेट डायरेक्शन फ्रॉम आवर सीनियर्स, है ना? तो हम लोग अपनी सीनियर्स से जब डायरेक्शन लेते हैं, मान लीजिए मेरी कोई सीनियर है, मेरे जो बॉस हैं, वो मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपने रिधिमा जी ऐसे ऐसे काम करना है, तो मैं, जब मुझे डायरेक्शन मिल रही है, वो किस, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, लाइक उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। ही शुड मोटिवेट मी कि आप लोगों, आपको ऐसे काम करने से आपका मतलब मोटिवेशन जो लेवल है वो मुझे उनकी तरफ से मेरे ऊपर एक तरह का एक हेल्दी प्रेशर होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। बिकॉज विदाउट मोटिवेशन, अगर आप लोगों के, हम टीचर्स हैं, अगर वी आर नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू, तो मे बी you will not able to achieve what you people exactly want to achieve, right? So motivation is must it in at every field. Like अगर हम आज हम अपने घर पर भी हैं, we need motivation from our parents too, right? So motivation is must at every level. Next is leadership. You have to you need a good leadership quality from your leader. A leader must have good leadership qualities. So
लीडर्स हम लोग पढ़ेंगे जब डायरेक्टिंग, हम एक सेपरेट चैप्टर है उसके अंदर हम ये सब एलिमेंट्स जो है वो डीपली हम इसको कवर अप करेंगे, बट वी आर डूइंग द इंट्रोडक्शन, सो आई एम गोइंग टू explain these terms in brief. Okay, so when we will cover direction chapter, I will explain you these terminology in details. Okay, हम लोग जो ये प्रोसेस है POSDC, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये हम लोग सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स कवर अप करेंगे, तो आप इसके लिए वरी मत होइए, हम इसकी डिटेल में डेप्थ में स्टडी करेंगे। और अभी क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो हम ज्यादा इसके अंदर कवर अप नहीं कर सकते हैं। जो जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, आई एम शेयरिंग, आई एम explaining to you, but in case कोई भी डाउट होता है तो आई, क्योंकि आगे ये टॉपिक्स कवर होने ही हैं, तो nothing to be worry about. I will cover up in that lectures. Okay, so yes, next is controlling. So controlling is function of management of monitoring organization परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। यस, इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है आप उसको मॉनिटर करते हो, आप उसकी चेकिंग करते हो। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, द यू हैव टू monitor it, you have to check it, and you have to take actions ऑन इट। लाइक आपको जो है, जो अचीव, जो वर्कर्स अचीव कर रहे हैं गोल्स, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएशन करना ही कंट्रोल कहते हैं। आप सुनते होंगे अपने घरों में भी कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है किड्स को, ताकि वो अपने फ्यूचर में अचीव कर सके अपने गोल्स। तो अगर हम लोग पढ़ते हैं, अगर हमारे टेस्ट ना हो, अगर हमारी जीडीज ना हो, अगर हमारे स्मॉल स्मॉल टेस्ट ना टीचर्स ले, क्लास टेस्ट ना हो, एफएस ना हो, एसएस ना हो, तो हम लोग क्या एक स्मूथ, जब मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ आप लोगों को, मुझे तो नहीं पता चल रहा ना कि आप लोग समझ भी पा रहे हो उस लेवल तक कि नहीं। तो टेस्ट एंड मॉनिटरिंग इज मस्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। और हम इसमें इन्वॉल्व होता है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं इसके ये जो स्टेप्स हैं इसके कंट्रोलिंग के, ये भी हम इस सेपरेट चैप्टर जब कंट्रोलिंग पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, तो हम उसमें ये डेप्थ में ये सारे प्रोसेस हैं, ये मैं आपको उसी टाइम समझाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं इसको कवर अप करती हूँ। जो इसका मतलब है इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो हमारे को जो परफॉर्मेंस होती है उसके लिए स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, हमारे को टारगेट्स दिए जाते हैं। वर्कर है, उसको 100 यूनिट्स को बनाना है, उसको एक टारगेट दे दिया गया, टारगेट को स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो उसको 100 यूनिट्स बनाने का टारगेट दे दिया गया, फिर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो उसने करी है, मान लीजिए उसने 80 यूनिट्स बनाए हैं, तो उसको 80 यूनिट्स को उसका मेजर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ। जो 100 यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन ने उसको दी थी, उसको हम चेक करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी 80 यूनिट्स के साथ। और फिर जो डेविएशन हुई है 20 यूनिट्स की, 20 यूनिट्स वो नहीं बना पाया है, तो उसको वो क्यों नहीं बना पाया है, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, उसको इम्प्रूव करने के हम एक्शंस लेंगे ताकि वो अच्छे से उसको इम्प्रूव कर पाए। ओके, सो yes, this is all about controlling. I hope आप लोगों को क्लियर हो चुका है ये प्रोसेस मैनेजमेंट का। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो हम उस चीज को कवर अप करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड यस, मैं जब इस चीज, क्योंकि आप लोग अभी, क्योंकि इंट्रो शुरू हुआ है इस चीज का, तो हम ये वाली टर्मिनोलॉजी आगे डेप्थ में पढ़ेंगे, तो नथिंग टू बी वरी अबाउट। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज, मैंने आप लोगों को बताया था मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने टर्म यूज करती है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब हम उसको थोड़ा सा डेप्थली पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये इफेक्टिवनेस। पहले हम इफेक्टिवनेस
कवर अप कर रहे हैं. इफेक्टिवनेस इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब और टाइम, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट. यस, ये बोलते हैं कि हमने इफेक्टिवनेस का मतलब है जो हमारे को टास्क दिया गया है उसको पूरा करना, जो हमें जॉब असाइन हुई है उसको टाइम पे कंप्लीट करना. हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता कि हम कितना पैसा उस काम को कंप्लीट करने में लगा रहे हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी. आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोगों को 100 यूनिट्स बनानी है, लेकिन आपको जो पैसे खर्च करने हैं उसके लिए वो 500 रुपए खर्च करने हैं. लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने उसको करा तो 100 यूनिट्स आपको, यस हम सॉरी, मैंने आपको बोला कि आपको 100 यूनिट्स बनानी है एक दिन के अंदर 500 रुपए खर्च करके. ठीक है जी. तो आप लोगों ने करा उसको एक दिन में. पांच आपने, यू आर इफेक्टिव. बट आपने जो 500 रुपए थे उसकी जगह आपने 1000 रुपए खर्च करके आपने किसी वर्कर्स को और ज्यादा अपने पैसे बांट दिए और आपने काम करवा लिया. यू आर इफेक्टिव, you are doing the job on time but you are not efficient. okay, आप लोग जो है कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हैं. 500 रुपए से आपने 1000 रुपए लगा दी, यानी डबल कॉस्ट करके आपने अगर टाइम उसको टास्क को कंप्लीट किया. यू आर इफेक्टिव बट यू आर नॉट efficient. okay, and on the other hand efficiency means doing the job in cost effective manner, that is getting maximum output with minimum input. यानी कि आप लोग कॉस्ट जो है वो कम यूज कर रहे हैं जितनी आपको दी जा रही है. अगर आप इस टाइम आप 500 रुपए है तो 500 रुपए यूज कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट वरिड अबाउट टाइम. आप लोग 2 दिन ले रहे हैं लेकिन आप काम 500 में कर रहे हैं, तो वो भी ठीक बात नहीं है. यू हैव टू बी इफेक्टिव एंड efficient also. ठीक है जी. This is all about efficiency and effectiveness. So okay, I am covering up characteristics of management in my next video. Hope you liked it.